राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने भगवान शिव की भक्ति में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी साधना और श्रद्धा से भगवान शिव की कृपा से अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त करता है। लेकिन उस रास्ते में उसे कई ऐसे रहस्य और खतरों का सामना करना पड़ता है जो उसकी भक्ति और विश्वास को पूरी तरह से परखने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। वहां एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन हमेशा शिव जी के ध्यान में खोया रहता। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, गंगाजल से स्नान करता और फिर शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाने जाता। गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देखते थे, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस भगवान शिव से प्रेम था। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की दिव्यता थी, मानो वह हर समय शिव जी के दर्शन में खोया रहता हो। एक दिन गांव के बाहर एक पुराना मंदिर देखा। यह मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं था। उसके चारों ओर घना जंगल और पत्थर के बने द्वार थे जो बड़े रहस्यमय लगते थे। अर्जुन ने सुना था कि यह मंदिर भगवान शिव का है और यह स्थान बहुत पवित्र है, लेकिन इसके पास कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जाता। गांव वाले कहते थे कि इस मंदिर में जाना आत्महत्या के समान है, क्योंकि यहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन को ये बातें सुनकर कोई डर नहीं लगा। उसने तय किया कि वह इस मंदिर में जाकर भगवान शिव की विशेष पूजा करेगा। एक रात उसने चुपचाप घर छोड़ा और उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा कदम है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ने देखा कि जंगल और भी घना हो गया था। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई आवाज आ रही हो, लेकिन वह आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना और वह आवाज स्पष्ट हुई। आजा अर्जुन, तुम्हें इंतजार है। यह आवाज बिल्कुल शिव जी की थी। अर्जुन को लगा जैसे भगवान शिव ने उसे बुलाया हो। वह दौड़ते हुए मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ वह अपने आप खुल गया। अर्जुन अंदर घुसा और देखा कि वहां शिवलिंग के पास एक पुराना यज्ञ मंच जल रहा था। उसकी आंख पूजा का समय आ गया था। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो अर्जुन? अर्जुन चौंक कर पीछे मुड़ा और सामने खड़ा था एक विशाल काले रंग का आकृति। वह आकृति भगवान शिव के कष्ट देने वाले राक्षस का रूप था, जो शिव के भक्तों को अपनी शक्ति से डराकर उनका विश्वास तोड़ने का प्रयास करता था। वह राक्षस हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी साधना से शिव जी तुम्हारे सामने आ जाएंगे? अर्जुन ने साहसिकता से उत्तर दिया, मैं शिव जी की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटूंगा। राक्षस ने एक भयंकर हंसी उड़ाई। तुम पर क्या प्रभाव डालूं, देखो। और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी आत्मा एक भारी बोझ से दब गई हो। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे और वह अपने ही आत्मविश्वास से हिलने लगा। लेकिन फिर उसने भगवान शिव का नाम लिया, नमः शिवाय। जैसे ही अर्जुन ने यह मंत्र उच्चारा, राक्षस का रूप धुंधला होने लगा और एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। अर्जुन की आंखों में फिर से साहस और भक्ति की चमक लौट आई। वह राक्षस अचानक गायब हो गया। अर्जुन ने फिर से भगवान शिव की पूजा शुरू की और उसकी श्रद्धा और समर्पण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। अर्जुन को एक आकाशवाणी सुनाई दी। अर्जुन, तुम्हारी भक्ति में जो शक्ति है वह दुनिया को बदल सकती है। तुम इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि तो एक बड़ी भूमिका है। अर्जुन ने सिर झुका दिया और भगवान शिव से आशीर्वाद लिया, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसे और भी कठिनाइयां और परीक्षणों का सामना करना था, और भगवान शिव की कृपा से ही वह आगे बढ़ सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की यात्रा में कई और रहस्य और सच्चाइयां सामने आने वाली थीं। उसे अपनी भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कई और अदृश्य शक्तियों से लड़ना था। यह कहानी अगले अध्याय में जारी रहेगी। कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या अर्जुन की भक्ति उसे शिवजी के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचने में मदद करेगी? इसका पता अगले भाग में चलेगा। कहानी का अगला भाग जल्द ही। अर्जुन अब शिव जी के आशीर्वाद से उस रहस्यमय मंदिर के अंदर गहरे जा रहा था। मंदिर की दीवारों पर जो चित्र थे वे भी किसी रहस्यमय संकेत से भरे हुए थे।
कुछ चित्रों में शिव जी का रूप था तो कुछ में राक्षसों का, जो शिव के भक्तों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। अर्जुन ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और उसे समझ में आने लगा कि यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि एक विशाल किलेदार कक्ष था, जहां शत्रु और भक्त के बीच की जंग छिड़ी रहती थी। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर की ओर बढ़ा और उसकी नजरें अब उस शिवलिंग पर टिकी थी जिस पर उसने हमेशा बेलपत्र चढ़ाए थे। लेकिन आज स्थिति अलग थी। शिवलिंग के पास एक विशाल दीपक जल रहा था और उसकी लौ में कुछ अलग सी छाया झिलमिलाती हुई महसूस हो रही थी। अर्जुन ने दिल में संकल्प लिया और उस दीपक की लौ के पास बैठकर ध्यान लगाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके चारों ओर हवा की रफ्तार तेज हो गई, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति हवा में गूंज रही हो। अर्जुन के शरीर में कंपकंपी दौड़ने लगी और एक अजीब सी ठंड उसकी रूह को छूने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे सामने एक परछाई दिखाई दी, एक विशाल आकृति जिसका चेहरा बिल्कुल शिव जी जैसा था, लेकिन उसके भीतर अजीब सा डर और क्रोध था। उस आकृति ने कड़कती आवाज में कहा, तुम यहां क्या करने आए हो अर्जुन? तुम समझते हो कि शिव जी तुम्हारे जैसे साधारण इंसान को अपनी शक्ति देंगे? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखों में साहस और श्रद्धा की चमक बनाए रखी। उसने कहा, मैं शिव जी की भक्ति में लीन हूं, मुझे किसी भी शक्ति से डर नहीं लगता। यह सुनकर वह आकृति और भी भड़क गई और उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं और उसके शब्दों में एक अजीब सा सम्मोहन था। तुम भूल रहे हो अर्जुन, शिव जी का मार्ग आसान नहीं है। यहां तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम्हारी परीक्षा होगी। अर्जुन का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने मन में शिव का नाम लिया और दृढ़ नायक की तरह खड़ा हो गया। उसे अपनी सारी शक्ति लगानी थी और वह जानता था कि अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी उंगलियों में शिव मंत्र का जाप शुरू किया। नमः शिवाय। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र का जाप करना शुरू किया, हवा की रफ्तार धीमी पड़ने लगी और अंधेरे में छाई ठंडक कुछ कम हुई। लेकिन तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने अपने विश्वास को पूरा किया है अर्जुन, अब तुम्हारी भक्ति का परीक्षण होगा। अर्जुन के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। उसका हौसला अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। अचानक मंदिर के अंदर हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया और शिवलिंग के पास एक और दीपक जलने लगा। यह दीपक उस आकाशवाणी का प्रतीक था जो अर्जुन को भगवान शिव से मिली थी। अर्जुन ने दीपक के पास जाते हुए देखा कि उसके पास एक रहस्यमय पत्थर रखा था जो बिल्कुल सफेद और चमकदार था। उस पत्थर के चारों ओर कुछ अजीब तरह के प्रतीक बने हुए थे जो पूरी तरह से शिव पूजा से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन ने उसे ध्यान से उठाया और उसके ऊपर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। अचानक उस पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह महसूस करने लगा कि उसे एक नई शक्ति मिल गई है। यह शक्ति किसी साधारण भक्ति से नहीं, बल्कि भगवान शिव के गहरे और सच्चे विश्वास से मिली थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, मंदिर में अचानक अंधेरा छा गया। उसकी आंखों में एक डर और उलझन साफ देखी जा सकती थी। क्या यह शिव जी की शक्ति थी या फिर यह किसी और परीक्षा का हिस्सा था? अर्जुन ने गहरी सांस ली और भगवान शिव के नाम का उच्चारण किया। तभी एक अजीब सी घुंघरू की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भूतिया शक्ति उसे घेरने आ रही हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और शिव के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी भक्ति का इम्तिहान बहुत बड़ा और गहरा है। कहानी का अगला भाग क्या होगा? क्या अर्जुन की शक्ति उसे इस रहस्यमय यात्रा से बाहर निकलने में मदद करेगी? क्या उसे भगवान शिव से और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा? कहानी का अगला भाग जल्द ही। अर्जुन अब उस रहस्यमय मंदिर में अंधेरे के बीच अकेला खड़ा था और उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वह महसूस कर रहा था कि जिस शक्ति का उसने अनुभव किया था वह केवल शुरुआत थी। अचानक उसे एक तीव्र शीतलता का एहसास हुआ, जैसे उसकी आत्मा के भीतर कुछ जागृत हो रहा हो। यह शक्ति उसे थामने नहीं दे रही थी, जैसे वह किसी नए संसार में प्रवेश कर चुका हो। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा। मंदिर की दीवारों पर एक अजीब सी हरकत हो रही थी। वहां लगी हुई मूर्तियां अब जीवंत प्रतीत हो रही थीं। उनके चेहरों पर खौफनाक मुस्कानें थी और उनकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी।
अर्जुन को महसूस हुआ कि ये मूर्तियां अब उसे जांचने और परखने के लिए तैयार है। तभी एक और आवाज गूंजी, जो मानो मंदिर की हर दीवार से आती हो। तुमने अपने विश्वास की शक्ति को महसूस किया है अर्जुन, अब तुम्हें और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन के शरीर में एक कड़कता हुआ आकाशवाणी की लहर दौड़ गई और वह समझ गया कि भगवान शिव ने उसे इस कठिन रास्ते पर भेजा था ताकि उसकी भक्ति पूरी तरह से परखी जाए। उसकी आत्मा में एक नए साहस का संचार हुआ। अर्जुन ने भगवान शिव के नाम का उच्चारण किया, नमः शिवाय, और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह आगे बढ़ा। फिर अचानक एक दरवाजा सामने खुला। यह दरवाजा एक घने अंधेरे गुफा की ओर जाता था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस गुफा में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उस हुआ कि यहां कोई शक्ति है जो उसे घेर रही थी। उसकी आंखें अचानक बंद हो गई और उसके कानों में एक भयंकर गुर्राहट सुनाई दी। फिर वही आवाज आई, क्या तुम सोचते हो कि तुम इस गुफा से बाहर निकल सकोगे अर्जुन? हर कदम पर तुम्हारा सामना होगा और इस गुफा का हर कोना तुम्हारी भक्ति का परीक्षण करेगा। अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की और आंखें खोलकर गुफा के भीतर देखा। अंधेरे में हल्की सी रोशनी थी और उसे सामने एक गोल आकार का पत्थर दिखाई दिया जिस पर एक रहस्यमय चिन्ह बना था। अर्जुन ने उस पत्थर को छूने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह पत्थर अचानक भस्म हो गया और एक विशाल ध्वनि के साथ गुफा की दीवारें कांपने लगीं। गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि आवाजें उसे मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए आ रही हैं, लेकिन उसने दृढ़ नायक की तरह अपनी आत्मा को मजबूती दी। उसकी आंखों में आस्था और विश्वास की ताकत थी और उसका मन शिवजी के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। फिर अचानक गुफा के एक कोने से एक विशाल राक्षस का रूप उभरा। उसकी आंखें लहू से लाल थीं और उसके हाथों में एक भयंकर तलवार थी। वह अर्जुन की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हें शिवजी की भक्ति में सबक सिखाना पड़ेगा अर्जुन, तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मेरी भक्ति और विश्वास कभी कमजोर नहीं होंगे, मैं शिवजी के मार्ग पर कभी नहीं रुकूंगा। यह सुनते ही राक्षस ने हंसी उड़ाई और अपनी तलवार को ऊपर उठाया। अर्जुन ने तुरंत भगवान शिव का नाम लिया और अपनी आंखों को बंद किया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में एक अनोखी शक्ति समाहित हो गई है। उसकी पूरी देह एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई, जैसे शिवजी की आशीर्वाद से उसे एक नई शक्ति प्राप्त हुई हो। अर्जुन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राक्षस से मुकाबला शुरू किया। हर वार के साथ राक्षस के रूप में हलचल होती, लेकिन अर्जुन की भक्ति और शक्ति में कोई कमी नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह राक्षस उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी जैसे ही उसने आखिरी वार किया, राक्षस ने एक और दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे हरा सकते हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। अर्जुन चौंका। वह समझ चुका था कि भगवान शिव ने उसे किसी छोटे परीक्षण के लिए नहीं भेजा था। उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी और इसके बाद उसे और भी कड़ी चुनौतियों का सामना करना था। कहानी का अगला अध्याय अर्जुन की भक्ति और विश्वास के सबसे बड़े परीक्षण के बारे में होगा। क्या वह इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या भगवान शिव उसकी परीक्षा में सफल होने देंगे? कहानी का अगला भाग जल्द ही। अर्जुन ने जैसे ही राक्षस की चेतावनी सुनी, उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उसने महसूस किया कि यह यात्रा उस कल्पना से कहीं अधिक कठिन है जिसे उसने पहले सोचा था। राक्षस की हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी साजिश का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि इस गुफा से निकलने का रास्ता आसान नहीं होगा। भगवान शिव के मार्ग पर चलने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और आस्था को आजमाना होगा। लेकिन अर्जुन ने अपने भीतर शिवजी के आशीर्वाद की शक्ति को महसूस किया। उसे याद आया वह पल जब भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था और उसके भीतर एक अद्वितीय शक्ति का संचार हुआ था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि अब उसे केवल अपनी शारीरिक ताकत बल्कि अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी परीक्षण करना होगा। गुफा के भीतर अंधेरा और भी गहरा हो गया। अर्जुन को अब यह महसूस हो रहा था कि यह केवल एक साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि यह एक परीक्षा थी जिसमें हर कदम पर उसे अपने विश्वास को परखना था। तभी अचानक गुफा की दीवारों से एक कटा हुआ स्वर गूंजने लगा, क्या तुम तैयार हो अर्जुन? अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और कहा,
हाँ, मैं तैयार हूं। मुझे शिव जी की कृपा पर पूरा विश्वास है। उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता और साहस था। वह धीरे धीरे गुफा की गहरी और संकरी राहों में आगे बढ़ता गया। अचानक सामने एक और द्वार खुला और अर्जुन को उसमें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। जैसे ही उसने उस द्वार से प्रवेश किया, उसे एक विशाल और भव्य दृश्य दिखाई दिया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक दिव्य मंदिर था, जहां शिव जी का विराट रूप और उनकी शक्ति प्रकट हो रही थी। लेकिन यहां कुछ था जो अर्जुन को विचलित कर रहा था। यह स्थान किसी और ही दुनिया की तरह लग रहा था। वह चौकस होकर कदम रखता गया और जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और शक्ति की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सामने अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा आएगी। अर्जुन घबराया नहीं, बल्कि उसने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ नायक की तरह कहा, मैं किसी भी परीक्षा से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि शिव जी हमेशा मेरे साथ हैं। वह पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ उस अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था। फिर अचानक उस मंदिर के भीतर एक अंधेरे साया उभरा और वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। अब अर्जुन के सामने खड़ा था एक और राक्षस, लेकिन यह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। यह वही राक्षस था जो पहले उसे गुफा में मिला था, लेकिन अब उसका रूप और भी भयंकर हो चुका था। उसकी आंखों में जलती हुई आग और उसके हाथ में एक विशाल अस्त्र था। अर्जुन ने तुरंत शिव जी का नाम लिया और अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। कहते हुए उसने अपने हाथ में अपनी पूरी आस्था और शक्ति समेटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। राक्षस ने जोर से चीखते हुए अपना अस्त्र उठाया और अर्जुन को नष्ट करने के लिए दौड़ा। लेकिन अर्जुन ने राक्षस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं शिव जी का भक्त हूं। तभी उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षस को झटका दिया और वह राक्षस कुछ पल के लिए थम गया। अर्जुन ने फिर से मंत्र जाप किया और अर्जुन ने जैसे ही राक्षस की चेतावनी सुनी, उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उसने महसूस किया कि यह यात्रा उस कल्पना से कहीं अधिक कठिन है जिसे उसने पहले सोचा था। राक्षस की हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी साजिश का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि इस गुफा से निकलने का रास्ता आसान नहीं होगा। भगवान शिव के मार्ग पर चलने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और आस्था को आजमाना होगा। लेकिन अर्जुन ने अपने भीतर शिव जी के आशीर्वाद की शक्ति को महसूस किया। उसे याद आया वह पल जब भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था और उसके भीतर एक अद्वितीय शक्ति का संचार हुआ था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि अब उसे केवल अपनी शारीरिक ताकत बल्कि अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी परीक्षण करना होगा। गुफा के भीतर अंधेरा और भी गहरा हो गया। अर्जुन को अब यह महसूस हो रहा था कि यह केवल एक साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि यह एक परीक्षा थी जिसमें हर कदम पर उसे अपने विश्वास को परखना था। तभी अचानक गुफा की दीवारों से एक कटा हुआ स्वर गूंजने लगा, क्या तुम तैयार हो अर्जुन? अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और कहा, हां, मैं तैयार हूं। मुझे शिव जी की कृपा पर पूरा विश्वास है। उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता और साहस था। वह धीरे धीरे गुफा की गहरी और संकरी राहों में आगे बढ़ता गया। अचानक सामने एक और द्वार खुला और अर्जुन को उसमें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। जैसे ही उसने उस द्वार से प्रवेश किया, उसे एक विशाल और भव्य दृश्य दिखाई दिया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक दिव्य मंदिर था, जहां शिव जी का विराट रूप और उनकी शक्ति प्रकट हो रही थी। लेकिन यहां कुछ था जो अर्जुन को विचलित कर रहा था। यह स्थान किसी और ही दुनिया की तरह लग रहा था। वह चौकस होकर कदम रखता गया और जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और शक्ति की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सामने अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा आएगी। अर्जुन घबराया नहीं, बल्कि उसने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ नायक की तरह कहा, मैं किसी भी परीक्षा से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि शिव जी हमेशा मेरे साथ हैं। वह पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ उस अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था। फिर अचानक उस मंदिर के भीतर एक अंधेरे साया उभरा और वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। अब अर्जुन के सामने खड़ा था एक और राक्षस, लेकिन यह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। यह वही राक्षस था जो पहले उसे गुफा में मिला था, लेकिन अब उसका रूप और भी भयंकर हो चुका था।
उसकी आंखों में जलती हुई आग और उसके हाथ में एक विशाल अस्त्र था। अर्जुन ने तुरंत शिव जी का नाम लिया और अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। कहते हुए उसने अपने हाथ में अपनी पूरी आस्था और शक्ति समेटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। राक्षस ने जोर से चीखते हुए अपना अस्त्र उठाया और अर्जुन को नष्ट करने के लिए दौड़ा। लेकिन अर्जुन ने राक्षस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं शिव जी का भक्त हूं। तभी उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षस को झटका दिया और वह राक्षस कुछ पल के लिए थम गया। अर्जुन ने फिर से मंत्र जाप किया और अर्जुन का मन अब और भी भारी हो गया था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब अपने सबसे कठिन मोड़ पर आ चुकी थी। जब से उसने उस राक्षस का सामना किया था, उसे महसूस हो रहा था कि उसका इम्तिहान और कठिन होने वाला था। शिव जी के बारे में जो वह सुना करता था, वह अब खुद अनुभव कर रहा था। मंदिर में बढ़ती रोशनी और वातावरण में घना अंधेरा उसके मन को विचलित कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपने विश्वास को ठान लिया था। अब कोई भी बाधा उसे रुकने नहीं सकती थी। मंदिर के अंदर एक अजीब सी नीरवता थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और शिव जी के मंत्रों का जाप करने लगा। नमः शिवाय। जैसे ही उसने ये मंत्र उच्चारित किया, पूरा मंदिर एक नई ऊर्जा से भर गया। हर दीवार, हर मूर्ति, हर कोना अब जीवंत हो उठा। अर्जुन को यह अनुभव हो रहा था कि जैसे शिव जी खुद उसके पास खड़े हो और उसके हौसले को देख रहे हों। इसी बीच मंदिर की ओर से एक तेज सी गूंज सुनाई दी और अर्जुन के सामने एक बड़ा और रहस्यमय दृश्य उभरा। शिवलिंग के पास खड़ा एक विशाल आकार का राक्षस अचानक प्रकट हुआ और उसकी आंखों से लाल लपटें निकलने लगीं। उसका रूप भयावह था, जैसे वह अर्जुन की आस्था को तोड़ने के लिए तैयार हो। उसने गुस्से में कहा, तुमने तो समझा था कि तुम शिव जी के भक्त हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा अब होगी। अर्जुन ने अपनी आंखें खुली रखी और बिना डर के कहा, भक्ति कोई आसानी से टूटने वाली चीज नहीं है। शिव जी के चरणों में मेरी आस्था कोई नहीं हरा सकता। लेकिन राक्षस हंसी में फूट पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो अर्जुन? शिव जी ने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा है, पर तुम क्या जानते हो कि यह रास्ता कितना कठिन है? अर्जुन के दिल में एक ठान लिया गया विचार था। वह शिव जी के प्रति अपनी भक्ति को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और भगवान शिव के नाम का जप करना शुरू किया, नमः शिवाय। लेकिन तभी राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन की ओर बढ़ते हुए हमला किया। उसकी तलवार चमकती हुई सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उसे चतुराई से टाला और एक जोरदार धक्का देकर उसे पीछे धकेल दिया। राक्षस फिर से चिल्लाया, तुम्हारी भक्ति कितनी भी मजबूत हो, तुम्हें नहीं बचने दूंगा। अर्जुन ने अपने शरीर और आत्मा को पूरी तरह से शिव जी के प्रति समर्पित कर दिया। उसने अपनी आंखों में और ज्यादा आत्मविश्वास भरते हुए कहा, शिव जी की कृपा से मैं किसी भी राक्षस को हरा सकता हूं। अगर मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी मैं उनके मार्ग से नहीं हटूंगा। यह सुनकर राक्षस की आंखें और भी लाल हो गई। उसने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने वह हमला अपनी पूरी शक्ति से झेल लिया। उसकी कंधों पर गहरे घाव हो गए, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। वह जानता था कि यह शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि आत्मा की सशक्त परीक्षा है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत को एकत्रित किया और शिव मंत्र का जाप करना शुरू किया, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उस मंत्र के उच्चारण के साथ अचानक एक विशाल भयंकर आंधी शुरू हो गई और गुफा की दीवारों में हलचल मचने लगी। राक्षस का रूप अब और भी विकृत हो गया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था, लेकिन अर्जुन की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी भक्ति और विश्वास में इतना बल था कि वह किसी भी राक्षस को परास्त करने के लिए तैयार था। शिवलिंग की ओर से एक तेज प्रकाश निकला और वह प्रकाश राक्षस पर गिरा। राक्षस का रूप ज्यों ही उस प्रकाश में छूता गया, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसका रूप बिखरने लगा। अर्जुन ने शिव जी के आशीर्वाद से एक आखिरी प्रहार किया और वह राक्षस पूरी तरह से गायब हो गया। अर्जुन थक कर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष और शांति थी। उसे महसूस हुआ कि यह उसकी भक्ति का परिणाम था। भगवान शिव ने उसकी परीक्षा ली और वह सफल हुआ। उसकी हिम्मत और विश्वास ने उसे इस कठिन परीक्षा में पार किया था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का आभार व्यक्त किया।
शिव जी, आपने मुझे ये शक्ति दी, आपके चरणों में मेरा पूरा जीवन समर्पित है। अचानक मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान शिव की उपस्थिति अब उसके आसपास थी। उसके भीतर एक अद्वितीय संतोष था और उसकी आत्मा को एक अनमोल शांति का एहसास हुआ। अब वह पूरी तरह से शिव जी के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था, जहां उसे कोई डर नहीं था, केवल प्रेम और भक्ति का अनुभव था। कहानी का अगला भाग अब अर्जुन की नई यात्रा की शुरुआत होगी, जहां वह और भी गहरे रहस्यों को खोजेगा। लेकिन यह उसका सबसे कठिन मार्ग होगा, जहां उसे अपनी भक्ति, शक्ति और विश्वास का असली परीक्षण करना होगा। कहानी का अगला भाग जल्द ही। अर्जुन का मन अब तक के संघर्षों से थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा समाहित हो चुकी थी। शिव जी के आशीर्वाद से उसे जो शक्ति मिली थी, वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। वह जानता था कि अब उसके सामने और भी मुश्किलें आने वाली थी, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं थी। उसकी यात्रा के इस मोड़ पर वह एक नए और भयावह खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। तभी मंदिर के भीतर अचानक एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जो कहीं दूर से आ रही थी। यह आवाज बहुत गहरी और रहस्यमय थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। अर्जुन ने कानों में हल्का सा चौंकने का एहसास किया और अपनी आंखें बंद करके शिव जी का नाम लिया। वह जानता था कि यह गूंज कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह किसी नई शक्ति का संकेत था, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तुम मेरे पास आओ, एक गहरी आवाज ने पुकारा। यह आवाज जैसे उसके दिल और आत्मा को छूने लगी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोल दी और देखा कि मंदिर के एक कोने में एक और द्वार खुल रहा था। वह द्वार बिल्कुल अंधेरे से घिरा हुआ था और उसमें से कोई धुआं निकल रहा था। अर्जुन को यह अंधेरा बहुत भयानक महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने अंदर की आस्था को मजबूत किया और उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन उस द्वार से अंदर दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में कदम रख चुका है। गहरी और घनी शांति छाई हुई थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर एक भारी दबाव उसके शरीर पर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में अनजाने डर और संदेह की लहरें दौड़ने लगीं। वह यह महसूस कर रहा था कि जैसे कोई उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे बुला रहा हो। तभी सामने से एक और गहरी आवाज आई। तुम सोचते हो कि तुमने शिव जी की कृपा पाली है अर्जुन, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ चुका था कि यह परीक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। अचानक अंधेरे में एक विशाल रूप उभरा, एक राक्षस जिसका चेहरा किसी डरावने असुर जैसा था। उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। वह राक्षस जोर से हंसा। तुमने शिव जी की भक्ति का दावा किया है, लेकिन क्या तुम इस भयंकर अंधकार से उबर पाओगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली और शिव जी का नाम लिया। नमः शिवाय। उसके उच्चारण के साथ वह राक्षस की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, वह राक्षस अचानक गायब हो गया। अर्जुन चौंका, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह राक्षस नहीं, बल्कि उसकी ही आंतरिक भय और संदेह का रूप था। उसकी वास्तविक परीक्षा उसकी अपनी आत्मा से जूझने की थी। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि इस अंधेरे में बाहर का युद्ध नहीं, बल्कि अंदर का युद्ध था। उसे अपने डर, संदेह और अंधेरे विचारों का सामना करना था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आस्था को एकजुट किया। वह जानता था कि शिव जी की कृपा से वह किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकता है। उसने फिर से मंत्र जपना शुरू किया, नमः शिवाय। जैसे ही उसने यह मंत्र पुनः उच्चारण किया, अंधेरा हल्का होने लगा और धीरे धीरे एक हल्की रोशनी उसके सामने आई। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा कि वह एक और रहस्यमय स्थान में पहुंच चुका था। यहां कोई भी शोर नहीं था, केवल शिवलिंग की हल्की सी रोशनी थी जो सब कुछ रोशन कर रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक छाया उभरी। यह कोई और नहीं, बल्कि वह राक्षस था, लेकिन अब वह शिव जी के रूप में प्रकट हुआ। अर्जुन चौंक गया। वह जानता था कि यह कोई सामान्य रूप नहीं था। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने अपनी भक्ति और विश्वास से यह जंग जीत ली है। अब तुम मेरे मार्ग पर चलने के योग्य हो, लेकिन इस रास्ते में एक और रहस्य है। क्या तुम इसे समझ पाओगे? अर्जुन की आंखों में प्रश्न था, लेकिन भगवान शिव के रूप में उसने जो देखा वह अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई थी। क्या वह इस रहस्य को समझ सकेगा? क्या वह जान पाएगा कि शिव जी का मार्ग वास्तव में क्या है?
फिर अचानक शिवलिंग से एक और तेज प्रकाश फूट पड़ा और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन को लगा कि यह एक और बड़ी चुनौती है, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार था। वह जानता था कि भगवान शिव ने उसे इस यात्रा पर भेजा था ताकि वह केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके, और अब उसे अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने का समय आ चुका था। कहानी का अगला भाग जल्द ही। अर्जुन की आत्मा में गहरी आस्था और विश्वास था, लेकिन जब शिव जी के रूप में राक्षस ने उसे चुनौती दी, तब उसका दिल एक अजीब सी भावना से भर गया। यह वह पल था जब उसे अपनी आस्था और खुद से एक गंभीर सवाल करना था। क्या सच में वह भगवान शिव के मार्ग पर है, या फिर यह सिर्फ एक खेल था जिसमें उसका दिल, उसकी आस्था और उसकी पूरी यात्रा दांव पर थी? शिवलिंग की रोशनी तेज हो गई और अर्जुन की आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरा। अचानक वह खुद को एक विशाल श्मशान घाट में खड़ा पाया, जहां चारों ओर राख और धुएं के अलावा कुछ भी नहीं था। यह जगह बहुत ही रहस्यमय और डरावनी थी। अर्जुन के कदमों के नीचे झील जैसी शांति थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक घबराहट की लहर उठ रही थी। जैसे ही वह एक कदम बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। कोई और भी उसके आसपास था। कोई शक्ति जो उसे देख रही थी, महसूस कर रही थी और उसकी परीक्षा ले रही थी। अर्जुन ने कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता समाई थी। उसने शिवजी का नाम लिया, नमः शिवाय। लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, तुम जितना सोचते हो उतना आसान नहीं है अर्जुन, तुम्हारे सामने एक बड़ा चुनाव है। अर्जुन चौंक गया। इस आवाज से उसके अंदर गहरी उलझन का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, क्या मेरा विश्वास सच में इतना मजबूत है? क्या मेरी भक्ति में वह ताकत है जो मुझे इस अंधेरे और भय से बाहर निकाल सके? तभी एक शाही स्वर गूंजने लगा। वह एक दिव्य शक्ति थी जो खुद को अर्जुन के सामने प्रकट कर रही थी। वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि शिवजी के परम रूप में थी। शिवजी ने उसकी आंखों में गहरी निगाह डाली और कहा, अर्जुन, तुमने शिवजी के नाम पर जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष किया है, लेकिन इस समय तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी आस्था की सच्चाई पर आधारित है। क्या तुम अपने अंदर उस शक्ति को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारी आत्मा की गहराई में समाई हुई है? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने देखा कि शिवजी के रूप में यह दिव्य शक्ति न केवल उसके सामने थी, बल्कि वह उसकी पूरी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक अविश्वसनीय शांति भी थी। वह जानता था कि यह पल न केवल उसकी यात्रा का, बल्कि उसकी आत्मा का भी सबसे महत्वपूर्ण पल था। उसने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे जो भी दिया है उसे मैं अपने जीवन का आशीर्वाद मानता हूं, लेकिन अब मैं अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जानना चाहता हूं जिससे मैं इस परीक्षा को पार कर सकूं। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यही वह सत्य है जिसे तुम अब तक नहीं समझ पाए थे। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी अचानक वह दिव्य रूप गायब हो गया और अर्जुन की आंखें फिर से खुली। वह खुद को उसी श्मशान घाट में खड़ा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसे वह घबराहट नहीं महसूस हो रही थी। वह जानता था कि वह जो महसूस कर रहा था वह सच्ची आस्था और विश्वास की शक्ति थी जो उसके भीतर गहरी समाई हुई थी। अर्जुन ने फिर से शिवजी का नाम लिया और जैसे ही उसने ये किया, श्मशान घाट का अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। चारों ओर एक नई रोशनी फैलने लगी और अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वह रास्ता था जिस पर उसने अब तक यात्रा की थी। लेकिन यह केवल उसकी भक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। यह उसकी आत्मा की सच्चाई थी और अब वह एक नई दृष्टि और दृष्टिकोण से हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। अर्जुन की आत्मा में एक नई आशा और विश्वास था। शिवजी की कृपा अब उसके साथ थी और वह जानता था कि अब वह किसी भी मुश्किल से घबराए बिना उसे पार कर सकता था। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी यात्रा अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का माध्यम बन चुकी थी। यह अब सिर्फ एक भक्ति का रास्ता नहीं था, बल्कि यह एक साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका था। फिर अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और शिवलिंग की ओर बढ़ते हुए अपनी पूरी शक्ति को समर्पित किया। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने अपनी आस्था, विश्वास और आत्मा को पूरी तरह से पहचान लिया था। वह जानता था कि अब उसके पास भगवान शिव का आशीर्वाद है और उसकी यात्रा सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन ने शिवजी की कृपा से जो शक्ति प्राप्त की थी, वह अब उसकी आत्मा में पूरी तरह समाई हुई थी।
उस रात के अंधेरे से बाहर निकलकर अब वह अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ कदम रख चुका था। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये एक गहरी आस्था और आत्मा की सशक्तता की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देती है। शिवजी की दिव्य उपस्थिति अब अर्जुन के साथ थी और उसे एहसास हुआ कि शिवजी ने उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। उसकी पूरी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा उसके जीवन का एक अहम हिस्सा थी और इसने उसे एक नई दिशा और दृष्टिकोण दिया था। अब अर्जुन का मन शांति और संतोष से भर गया था। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला था। अर्जुन ने शिवलिंग के पास जाकर अपनी श्रद्धा और भक्ति को अर्पित किया और कहा, हे महादेव, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन आपने मुझे जीतने का रास्ता भी दिखाया। अब मैं आपके मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। शिवजी की आत्मा में एक शांत मुस्कान थी और उनका आशीर्वाद अर्जुन पर हमेशा के लिए बना रहा। शिवजी के आशीर्वाद से अर्जुन की जिंदगी अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे एक सशक्त इंसान बना दिया था। वह जानता था कि भगवान शिव का मार्ग केवल कठिनाइयां नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में समझने और जीने की कला है। अर्जुन अब शिवजी के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था और उसने ये ठान लिया कि वह जहां भी जाएगा वहां पर शिवजी की उपस्थिति को महसूस करेगा और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन आगे बढ़ाएगा। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस दिव्य अनुभव को साझा करेगा। उसकी आस्था और विश्वास अब उसे किसी भी मुश्किल से नहीं हरा सकते थे। वह शिवजी की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प ले चुका था। आखिरकार अर्जुन ने शिवलिंग की ओर सिर झुका दिया और मन में एक ठान लिया। वह जानता था कि जीवन में अब उसे किसी भी प्रकार की डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव की कृपा से उसकी यात्रा अब पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर कदम में शिवजी का आशीर्वाद और हर मोड़ पर उनके मार्गदर्शन का अनुभव उसे मिलता रहेगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।